कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम लोग एक्सिस की स्टडीज करते हैं, मतलब हमारे पास दो तरह के एक्सिस होते हैं। नाम पता है किसी को? यस, देयर आर टू एक्सिस, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस। व्हिच वन इज एक्स एक्सिस? Yes, means yes, the horizontal line is known as जो horizontal line होती है उसको हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, और इन एक्सिस के ऊपर हम लोग जैसे नॉर्मली नंबर लाइन के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ उसी तरह से नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी है इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे भी और इस वर्टिकल वाली लाइन पे भी। ठीक है, और इन दोनों का जो ओरिजिन होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो होगा हमारा ये 0। ठीक है, तो 0 को आप इसमें ओरिजिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से ही हमारी नंबर लाइन जो है स्टार्ट हो रही है। तो 0 के राइट में जो भी टर्म्स आती है उनको क्या बोलोगे? वो कौन सा टर्म? यस, पॉजिटिव। जो हमारे ओरिजिन के राइट में आते हैं उन सबको हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। ठीक है, बट इसको लिखते समय आपको एक चीज पे ध्यान में रखनी है कि जो आप डिस्टेंस लोगे वो आपका सेम होना चाहिए। स्केल का यूज करके आप डिस्टेंस लोगे। अगर 0 से 1 आपका 1 सेंटीमीटर पे है तो 1 से 2 भी आपका 1 सेंटीमीटर पे ही होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और उसके लिए आपको स्केल का यूज करना है यहाँ पे। तो मैं स्केल का यूज करके व्हाट हैपेंड? Yes, you can draw it on graph paper also, and if you don't have a graph paper then you can draw it on a simple paper also, but in that case you have to take the distance constant। जो भी आप डिस्टेंस लोगे उसको कांस्टेंट ले लो, मतलब कोई भी लो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्हाटएवर इट मे बी, जो भी लोगे वो सेम होना चाहिए। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो या फिर राइट लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, दोनों कंडीशन में आपका डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट के बीच में सेम ही होना चाहिए, और सेम आपको y एक्सिस के ऊपर भी करना है। जो डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया है वही सेम डिस्टेंस आपका इधर भी होना चाहिए। बराबर स्केल का यूज करके आपको ये निकालना है। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है उस सब चीजों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मैं आपके लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने बताया था कि ओरिजिन के राइट में जब भी आप जाते हो तो उन टर्म्स को पॉजिटिव में लिखा जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरह से अगर मैं लेफ्ट में जाऊं तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा माइनस वाली टर्म्स को -1 -2 -3 -4 एंड -5। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? उसके बाद में जैसे आपको मालूम है, अगर हम लोग हमारे अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं तो उसको बोला जाता है 0, और अर्थ के सरफेस के अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारी अल्टीट्यूड बढ़ रही है, हाइट जो है हम एक हायर हाइट पे जा रहे हैं, तो उस टर्म को हम हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। और अगर हम लोग अर्थ के अंदर गड्ढा खोद के अंदर जा रहे हैं डीप इनटू द अर्थ, तो उस केस में आप उसको माइनस में बोलते हो, या फिर आप समुद्र के अंदर भी जा रहे हो तो उस कंडीशन पे उसको माइनस में लिया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी है, अगर आप इस 0 से नीचे की तरफ आओ तो उनको माइनस में ले लो, और 0 के ऊपर की तरफ अगर जाते हो तो उसको प्लस में ले लो। तो ये हो जाएगा मेरा -1 -2 -3 -4 एंड -5, और ऊपर की तरफ जाते हो तो 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? तो यहाँ पे मैंने समझाया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें 2 तरह के एक्सिस के बारे में स्टडी करना है इस सेशन के अंदर। वो 2 एक्सिस होते हैं, एक तो होता है एक्स एक्सिस, जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन को नाम दिया है हमने एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हमने नेम दिया हुआ है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमको जो पॉइंट्स मिलेंगे वो कौन से होंगे? तो 0 जो कि ओरिजिन पॉइंट है, और उसके राइट में जो भी नंबर्स आएंगे वो सब प्लस में आएंगे, मतलब पॉजिटिव, और ओरिजिन के लेफ्ट में जो भी नंबर्स है वो सब आएंगे हमारे नेगेटिव। ठीक है,
आपको जब भी क्वेश्चन पूछो तभी आप वहां पे आंसर करो, नहीं तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, माइक ऑन मत करो। अगर आप जीरो से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हम लोग अगर अर्थ की सरफेस से मून की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको हम लोग प्लस में काउंट करते हैं। और जब आप समुद्र के अंदर जा रहे हो या फिर जमीन के अंदर हम लोग ने गड्ढा खोद के उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं, तो उसको निगेटिव लेते हैं। कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी ओरिजिन से नीचे अगर आप जा रहे हो तो उस कंडीशन में उसको माइनस में लेना है। तो ये था हमारा टॉपिक जो मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा और हमको इस लेसन में क्या क्या समझना है, तो इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है क्वाड्रेंट्स। क्या समझना है आपको? क्वाड्रेंट्स। अभी क्वाड्रेंट क्या होते हैं ये पहले बता देते हैं। क्वाड्रेंट मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कारण ये जो मेरा पूरा प्लेन था, इसको आप प्लेन बोलते हो। जिस ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ या फिर जब भी आप कोई व्हाइट बोर्ड पर लिखते हो, जिस भी पोजीशन पे आप अगर अपने पेज पे लिख रहे हो तो वो पेज आपका एक पूरा प्लेन है, और उस प्लेन को इन दोनों एक्सिस ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिख रहा है आपको 4 पार्ट्स? हाँ, तो उन्हीं पार्ट को हमने बोल दिया है क्वाड्रेंट। क्या बोलोगे उसको? जब क्वेश्चन पूछे तभी आप आंसर करो, तो उसको आप बोलते हो क्वाड्रेंट। अभी इनको कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ये समझ लो। ये जो हमारा है क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों भी वैल्यूज प्लस प्लस में है, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। ये मेरा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जो उसके बाद में आ रहा है वो होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। उसके फिर से एंटी क्लॉकवाइज जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड देन this one is your last quadrant which is named as quadrant number 4. समझ में आएगा आपको? yes or no? इधर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो होंगे क्वाड्रेंट 1 में, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो हो जाएंगे क्वाड्रेंट 2 में, इधर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो थर्ड में हो जाएंगे, और इस केस में जो भी आएंगे वो हो जाएंगे हमारे फोर्थ में। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स निकाल के दिखाता हूँ और उसके बाद हम उसके क्वाड्रेंट को फाइंड करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था -1 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसको ढूंढते कैसे वो तो मैंने बताया नहीं है ना, वो मैं पहले बता देता हूँ, उसको समझिए। यहाँ पे जो हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं, उसमें से पहला पॉइंट है हमारा x वाला पॉइंट, ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे। -1 जो है वो हमारा x वाला पॉइंट है, और 2 जो है वो हमारा y वाला पॉइंट है। ठीक है, अभी मैं इसको कैसे यहाँ पे फाइंड करूंगा उसको अच्छे से समझो, बीच में बोलो मत कोई भी। तो x की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो आपको x एक्सिस पे -1 को फाइंड करना है। यहाँ पर x एक्सिस में -1 आपको कहाँ पे दिख रहा है बताओ? ओरिजिन के लेफ्ट में फर्स्ट वाला पॉइंट दिख रहा है, दिखा सभी को? हाँ, मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल चुका है -1। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? -1 मैंने कैसे इसको बोल दिया, समझ में आया? दूसरा पॉइंट y वाला पॉइंट है, ये चीज ध्यान में रखो। पहला पॉइंट x वाला था तो मैंने x वाले एक्सिस पे उसको फाइंड किया, दूसरा पॉइंट y वाला है तो उसको y पर ही फाइंड करना है, x पे फाइंड मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो y वाली वैल्यू मेरी 2 है, मुझे बताओ यहाँ पर 2 आपको कहाँ पर दिख रहा है y एक्सिस पे? सर ऊपर की साइड में। यस, 0 के ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है कहीं तो भी 2 दिखा सभी को? अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन बनाओ, दिख गई? और इस वाले पॉइंट से भी एक पैरेलल लाइन बनाओ, और ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ये वाला पॉइंट मतलब -1 2, ये यहाँ पे होगा, इसको मैं नेम देता हूँ a = -1 2। समझ में आएगा सभी को? हाँ, तो -1 2 को कैसे यहाँ पर फाइंड करना है ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, सभी को समझ में आया? और भी कुछ पॉइंट देखते हैं। अगर आपको 3 4 दिखाना है, अगर मुझे 3 4 दिखाना है
तो मुझे बताओ 3 को आप कौन से एक्सिस पे फाइंड करोगे? सर 3y एक्सिस पे और 3 एक्सिस पे एक साथ मत बोलो सभी लोग एक साथ मत बोलो। साटोने कौन है क्लास में? माइक ऑन करो आपका। हाँ, साटोने माइक ऑन करो। मुझे बताओ, मैंने बोला साटोने जिसका नाम है वो बताओ 3 जो है वो कौन से एक्सिस पे फाइंड करोगे? एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे मुझे बताओ आपको 3 कहाँ पे दिख रहा है? ओरिजिन के राइट में कि लेफ्ट में? ओरिजिन के राइट में आपको 3 दिख रहा है। दिख गया 3? यही 3 बोल रहे हो आप? तो इसको आप एक मार्क करके रखो। मैंने इस तरह से इसको मार्क करके रखा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंटर 4, इसको कहां पर फाइंड करोगे? वाई एक्सिस पे। कहां पर दिख रहा है? ओरिजिन के ऊपर के नीचे? ऊपर। कहां पर है? यहां पर है ना? अभी क्या करोगे, यहां से एक पैरेलल लाइन बनाओगे। देखो मैं बना रहा हूं, और यहां से भी एक पैरेलल लाइन बनाओगे। कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे। दिख गया आपको? तो ये हमारा पॉइंट है। इसको अगर मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो ये मेरा बी पॉइंट था, तो इसको ए लिखा है ऑलरेडी, तो इसको ए बोलता हूं, ये मेरा बी है। तो ये मेरा हो जाएगा बी। और उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? उसके साइड में लिखना 3,4। समझ में आया आपको? कोई भी पॉइंट यहाँ पे कैसे शो किए जाते हैं और उसको किस तरह से नेमिंग करना है, यहाँ तक समझ में आएगा सभी को? तो एक आध पॉइंट और लेते हैं, जिसका भी नेम लूंगा उसी ने मुझे बताना है। सबने वापस चिल्लाना। हाँ, सभी को निकालनी है, बाद में रहेगा निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, निकाल लेना। एक और पॉइंट बता दो, मेरे पास कोई एक पॉइंट है, पॉइंट सी, इसकी वैल्यू है -4 -2। अभी मैं जिसका मैं नेम लूंगा, हाँ चलो माँ बोलते, आप माँ बोलते बताओ। सर -4 एक्स एक्सिस पे। यस, -4 एक्स एक्सिस पे कहां पर दिख रहा है? सर लेफ्ट में। ओरिजिन के लेफ्ट में, मतलब इधर है, बराबर। और -2 कहां पे है? सर y एक्सिस पे नीचे की साइड पे। ये है कि ये है? नीचे वाला, बराबर। तो ये है, तो यहां से पैरेलल लाइन बनाओगे, बराबर है? यस। और एक पैरेलल लाइन यहां से बनाओगे। इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये हो गया मेरा सी, वहां पे सी नाम दो। यस, और ब्रैकेट में लिखो -4 and -2। तो सभी को ये कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे करते हैं? अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो ये पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ए, वो कौन से क्वाड्रेंट में है? तो अभी बराबर सही आंसर करना। श्रेया शांत हो। श्रेया, जिसका नाम लूंगा उसी ने बताना। श्रेया, क्लास में आप फट से। श्रेया, माइक ऑन करो आपका। श्रेया, नाम के लिए क्लास में मत रहा करो। अगर क्लास में हो तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करो। हाँ सर। हाँ, मुझे बताओ पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में है? सर सेकंड क्वाड्रेंट। दिखाई पड़ रहा है सभी को? पॉइंट ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो पॉइंट ए की लोकेशन इस तरह से निकाली जाती है, पहले उसकी लोकेशन निकालो और बाद में बताओ कि वो कौन से क्वाड्रेंट में। उसी तरह से हम पूछा है, अगर आपको पूछे कोई कि पॉइंट डी कौन से क्वाड्रेंट में है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? योगेश लाड़े बताओ। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, पॉइंट बी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपसे कोई पूछे पॉइंट सी कहां पे है, तो कहां पे है? यस, ये आपको दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, है ना? यहाँ पे लिखा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट मत बोलो, हमने उसका लोकेशन निकाला है, इस जगह पे है ना? सभी को समझ में आया कि जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट समझाया है, सभी को समझ गया?
एक्सिस का जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग एब्सिसा बोलेंगे। मतलब बी का एब्सिसा अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप आंसर क्या लिखोगे? 3, बराबर है। अगर आपको बी का कोई, शांत रहो, अगर कोई आपको बी का ऑर्डिनेट पूछे तो आंसर क्या लिखोगे? 4, क्योंकि जो ऑर्डिनेट होता है उसका मतलब होता है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ठीक है। अगर आपसे कोई सी के कोऑर्डिनेट्स पूछे तो क्या बताओगे? -4 -2। चलो शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो कि बी के लिए 3 है, जो कि सी के लिए -4 है, ए के लिए -1 है। ठीक है, ये सब हमारे एब्सिसा है क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट है। अगर आपको कोई ऑर्डिनेट पूछे, वर्ड्स अलग अलग है, कोऑर्डिनेट अलग चीज है, ऑर्डिनेट अलग चीज है, डिफरेंशिएट करना सीखो। ऑर्डिनेट पूछे तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, जो कि यहाँ पर 4 है, इस वाले कंडीशन में -2 है और इस वाले कंडीशन में 4 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है। अगर आपको पूरा कोऑर्डिनेट पूछे तो उसमें दोनों लिखने पड़ेंगे, बी के कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4। इस तरह से आपको एब्सिसा और कोऑर्डिनेट भी लिखने आने चाहिए। आपको समझ में आ गया? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट ऑलवेज दोनों भी प्लस प्लस होंगे। समझ में आया क्या? एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो भी प्लस में होगा और वाई वाला कोऑर्डिनेट भी जो होगा वो भी प्लस में होगा। जिसके दोनों कोऑर्डिनेट प्लस में है वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। जिसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दिख रहा है आपको? जिसका भी एक्स वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इस तरह से वो हमेशा रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव नेगेटिव है, दिख रहा है आपको यहाँ पर? वो हमेशा रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हमारे पास एक्स वाला कोऑर्डिनेट प्लस में है और वाई वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूं 3 और -2, तो 3 -2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? क्वाड्रेंट 4 में। एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में वो हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, समझ गया आपको? तो एक्सरसाइज 3.2 एंड देन एक्सरसाइज 3.3 आपको सॉल्व करनी है। तो देखो एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इसको आप कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हो, जिसके ऊपर मैंने ये पूरा ड्राइंग निकाला है। तो क्या बोलोगे बताओ? हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलोगे? यस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बराबर है। यस, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। जो हर एक पार्ट वहां पे फॉर्म हुआ है उसको क्या नेम दोगे? क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही जवाब। यस, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। क्या बोलोगे उसको? ओरिजिन। मैंने आपको पहले ही बताया, जहां पे भी हमारे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। तो थर्ड वाले का आंसर ओरिजिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? यस। उसके बाद देखो एक फिगर दी है 3.14 और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बता सकता है कोई? -5 2, बराबर है ना? यस। अभी सी के कोऑर्डिनेट बताओ। 5 एंड -5। ठीक है, ठीक है। अभी जिसका नेम लूंगा उसी ने बताना, जिसका नेम लूंगा वही बताएगा। आ गया। थर्ड वाला क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। इसका आंसर मुझे
केलकर बताओ, केलकर है क्या क्लास में? यस, केलकर बताओ ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा ई पॉइंट, बराबर, क्योंकि ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड 5। नेक्स्ट है -2 एंड -4। सानी का बताओ 2 एंड -4 का क्या आएगा? फोर्थ वाले क्वेश्चन का मैंने पूछा आपको, सानी का जो है वही आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को आंसर नहीं पूछा है। जी आ जाएगा, चलो बराबर। उसके बाद पॉइंट डी का एब्सिसा पूछा है। पॉइंट डी का एब्सिसा, एक मिनट इसको पूछूं। हाँ चलो 6 बता दिया। अभी मैं जिसको पूछूंगा वही बताएगा। रितेश बताना, एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच, एब्सिसा ऑफ पॉइंट एच बताओ रितेश। रितेश, रितेश को पूछा तो रितेश कुछ बता नहीं रहा है, सिर्फ क्लास को ज्वाइन करके रख देते हैं, है ना, सर हम तो क्लास कर रहे थे, हमारी अटेंडेंस लगा दो। और यहाँ पे किसी का भी कैमरा ऑन नहीं रहता, कौन क्या कर रहा है कोई पता नहीं। 6 वाला क्वेश्चन है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच क्या होगा? ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच तन्मय बताओ। वेदांत आपको यहाँ से म्यूट कर दूं क्या मैं? वेदांत म्यूट कर दो इधर से, जिसका नाम बोल रहा हूं उसको बताने दो ना, आपको आता है मुझे मालूम है। तन्मय बताओ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तन्मय भोमले, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच बताओ। सिर्फ नाम के लिए ज्वाइंट है। उसके बाद लोकेश बताओ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। लोकेश भी सिर्फ नाम के लिए क्लास में ज्वाइन है, वेरी गुड। उसके बाद बताओ आरुता बताओ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। -2। ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है आरुता? ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं हम लोग? यस बताओ परीक्षित। -3 क्यों? यस, जो हमारा y एक्सिस वाला पॉइंट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसीलिए h का y एक्सिस वाला पॉइंट -3 होने के कारण आपने आंसर करना चाहिए -3 इज द ऑर्डिनेट। समझ में आया सभी को? ओके वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो नंदिनी करके कोई है, नंदिनी दांडेकर, आप मुझे बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L बताओ। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L नंदिनी को बताने दो, गलत होगा तो होगा। यस यस, फिर से बताओ एक बार। ओनली 5 नहीं बोलोगे, उसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या है चेक करो। 0 मतलब क्या बोलोगे? 0 एंड 5, मतलब उसको ऐसे लिखना पड़ेगा 0, 5। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसका x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। समझ में आएगा सभी को? और अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। जैसे अगर मैं 2 के लिए लिखता हूं तो मैं लिखूंगा 2, 0। सही है क्या? ठीक। उसके बाद मुझे एक लास्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यम बताओ।
यस परीक्षित बताओ। Sir, can I? परीक्षित Sir, मैं बताऊं? -3 and 0. -3 है 0, क्योंकि वो नंबर y x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 और एक्सरसाइज 3.3 आप घर पे ट्राई करके देखना। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना।